राज्यों में भी छापेमारी लगातार जारी है और ऐसे में अब श्रीनगर से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। देख लीजिए, कुछ लोगों को पुलिस लेके आई है अभी, और ये लोग अल-फलाह के आसपास के जो गांव के इलाके हैं वहां पर मौजूद थे। अभी पुलिस की वैन इन लोगों को लेके पहुंची है, सामान के साथ में लेके पहुंची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, और हर उस व्यक्ति तक पुलिस की पहुंचने की कोशिश है जो अल-फलाह के आसपास मौजूद था, जो यूनिवर्सिटी थी और उसमें या तो काम करता था या फिर उससे जुड़े हुए डॉक्टर्स के साथ लिंक में था। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं कि करीब 4 से 5 लोगों को पुलिस की टीम यहां पर अब लेकर आई है। ये सर्च ऑपरेशन लगातार आज सुबह से ही अल-फलाह के अंदर चल रहा है, और अल-फलाह के आसपास के गांव के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके तार इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं। यही वजह है कि जगह जगह सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो वहां पर आए हुए थे, जो रुके हुए थे, और साथ ही उन लोगों तक भी जो इन डॉक्टर्स के संपर्क में थे। अब कोशिश पुलिस की यही है कि किसी भी तरीके से वो लिंक खंगाला जाए जिसमें डॉक्टर उमर के साथ जो जुड़े हुए थे, मुजम्मिल के साथ जो डॉक्टर मुजम्मिल के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन तक पहुंचने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ लोग बैग के साथ आपको नजर आएंगे। आप लोग ये उसी गांव से हैं जहाँ पे अल-फलाह के आसपास आप थे? नहीं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीनगर के रहने वाले हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो श्रीनगर के रहने वाले थे और उसी गांव में रुके हुए थे। अब इन्हें पुलिस पूछताछ जाहिर तौर पर करेगी, क्योंकि जो ब्लास्ट दिल्ली में हुआ उसके तार कहीं ना कहीं इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पिछले 10 से 15 दिन से जुड़े हुए थे, और उसी में JNK और हरियाणा पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चलाकर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जो इस विस्फोटक को लेकर बैठ रहे थे, जो जिनके पास हथियार मौजूद थे। इन तमाम चीजों को लेकर वो बैठे हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर लगातार कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत पर जारी है। हमारे संवाददाता ग्राउंड से एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता देते हैं आपको, विनोद मिश्रा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं पुलकित नागर अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज हैं जो कि ऑन स्पॉट से हैं। भावना किशोर LNJP अस्पताल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुलकित हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित, जो हमें दर्शकों को समझाइए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का क्या कनेक्शन इससे निकलता हुआ सामने आ रहा है? जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है उनकी क्या भूमिका अभी तक समझ में आ रही है? देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास फतेहपुर तगा एक गांव है जिसके अंदर ये लोगों को काफी सारे लोग अल-फलाह यूनिवर्सिटी के रेंट पर कमरे लेकर या फिर वहां पर कोई घर लेकर रुके रहते हैं। उन्हीं का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये चारों के चारों श्रीनगर के रहने वाले हैं। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या इनका लिंक है अल-फलाह से, क्यों ये यहाँ पर श्रीनगर के लोग इस गांव में, फतेहपुर तगा गांव में रुके हुए थे, और क्या डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ इनका क्या तालमेल था। सुबह से सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को ये 4 लोग मिले हैं जो श्रीनगर के रहने वाले हैं और फतेहपुर तगा के अंदर रुके हुए थे। 10 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को पुलिस ने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया, जिसके पास से उसके एक महिला डॉक्टर की गाड़ी से हथियार बरामद हुए और उसी के पास से वो विस्फोटक बरामद हुआ जिसकी कल रिकवरी की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उमर भी इसी यूनिवर्सिटी से था, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जब से ये लिंक सामने आया है कि कैसे डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल साथ के रहने वाले थे, उसी वक्त से डॉक्टर उमर की तलाश यहां से की जा रही थी, लेकिन वो बचता रहा और शायद उसे बचने में कामयाबी मिली, और उसी ने कल इस पूरी घटना को दिल्ली में बम ब्लास्ट की शक्ल में अंजाम दिया। ये तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी वो पॉइंट है जहां से इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, दिल्ली ब्लास्ट का पॉइंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि इसके आसपास के पूरे इलाके को सर्च में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह सर्च की जा रही है। उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है जो अल-फलाह में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उदित के साथ संपर्क में थे या फिर श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, और उनका कोई काम यहां पर समझ नहीं आ रहा है। तो पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर वो यहां क्यों रुके हुए हैं। बिल्कुल, तो उनके कनेक्शन क्या रहे हैं ये तलाशने की लगातार कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत पर जारी है। हमारे संवाददाता ग्राउंड से एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता देते हैं आपको, विनोद
मिश्रा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं पुलकित नागर अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज हैं जो कि ऑन स्पॉट से हैं। भावना किशोर एलएनजेपी अस्पताल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुलकित हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित, जो हमें दर्शकों को समझाइए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का क्या कनेक्शन इससे निकलता हुआ सामने आ रहा है? जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है उनकी क्या भूमिका अभी तक समझ में आ रही है? देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास फतेहपुर तगा एक गांव है जिसके अंदर ये लोगों को काफी सारे लोग अल-फलाह यूनिवर्सिटी के रेंट पर कमरे लेकर या फिर वहां पर कोई घर लेकर रुके रहते हैं। उन्हीं का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये चारों के चारों श्रीनगर के रहने वाले हैं। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या इनका लिंक है अल-फलाह से, क्यों ये यहाँ पर श्रीनगर के लोग इस गांव में फतेहपुर तगा गांव में रुके हुए थे, और क्या डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ इनका क्या तालमेल था। सुबह से सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को ये 4 लोग मिले हैं जो श्रीनगर के रहने वाले हैं और फतेहपुर तगा के अंदर रुके हुए थे। 10 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को पुलिस ने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया, जिसके पास से उसकी एक महिला डॉक्टर की गाड़ी से हथियार बरामद हुए और उसी के पास से वो विस्फोटक बरामद हुआ जिसकी कल रिकवरी की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उमर भी इसी यूनिवर्सिटी से था, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जब से ये लिंक सामने आया है कि कैसे डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल साथ के रहने वाले थे, उसी वक्त से डॉक्टर उमर की तलाश यहां से की जा रही थी, लेकिन वो बचता रहा और शायद उसे बचने में कामयाबी मिली और उसी ने कल इस पूरी घटना को दिल्ली में बम ब्लास्ट की शक्ल में अंजाम दिया। ये तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी वो पॉइंट है जहां से इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, दिल्ली ब्लास्ट का पॉइंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि इसके आसपास के पूरे इलाके को सर्च में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह सर्च की जा रही है। उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है जो अल-फलाह में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उदित के साथ संपर्क में थे या फिर श्रीनगर से जुड़े हुए हैं और उनका कोई काम यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। तो पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर वो यहाँ क्यों रुके हुए हैं। बिल्कुल, तो उनके कनेक्शन क्या रहे हैं ये तलाशने की, जो श्रीनगर के रहने वाले हैं और फतेहपुर तगा के अंदर रुके हुए थे। 10 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को पुलिस ने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया, जिसके पास से उसकी एक महिला डॉक्टर की गाड़ी से हथियार बरामद हुए और उसी के पास से वो विस्फोटक बरामद हुआ जिसकी कल रिकवरी की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उमर भी इसी यूनिवर्सिटी से था, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जब से ये लिंक सामने आया है कि कैसे डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल साथ के रहने वाले थे, उसी वक्त से डॉक्टर उमर की तलाश यहां से की जा रही थी, लेकिन वो बचता रहा और शायद उसे बचने में कामयाबी मिली और उसी ने कल इस पूरी घटना को दिल्ली में बम ब्लास्ट की शक्ल में अंजाम दिया। ये तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी वो पॉइंट है जहां से इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, दिल्ली ब्लास्ट का पॉइंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि इसके आसपास के पूरे इलाके को सर्च में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह सर्च की जा रही है। उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है जो अल-फलाह में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उदित के साथ संपर्क में थे या फिर श्रीनगर से जुड़े हुए हैं और उनका कोई काम यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। तो पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर वो यहाँ क्यों रुके हुए हैं। बिल्कुल, तो उनके कनेक्शन क्या रहे हैं ये तलाशने की, खंगालने की कोशिश की जा रही है। पुलकित, लौटूंगी आपके पास। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग इस वक्त सामने आ रही है। i20 कार के बार बार मालिक बदले गए, कार के कई ट्रांसफर फर्जी आईडी पर हुए धमाकों के तरीकों पर पुलिस की जांच जारी है। तो ऐसे में रेड फोर्ट के पास में धमाके की जांच में इसको कई अहम सुराग भी मिले हैं। आतंकी हमलों में इस्तेमाल होने वाला ये आम तरीका है। आत्मघाती कार बम धमाके के लिए आतंकी अपनाते हैं ये तरीका, तो ये भी जानकारी सामने आ रही है। साथ में हमारे साथ में अनुज जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और फिर ब्लास्ट हो जाता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि जब हम पहले देखते आए हैं तो छर्रे बॉडीज में से मिलते हैं, लेकिन इस बार बॉडीज के पर खच्चे उड़ गए और अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो क्लियर होती जा रही है। तो अनुज, हमारे पास क्या जानकारी है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को किया गया है? जी देखिए, शुरुआती जांच के बाद ये साफ लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं फिदाइन हमला हो सकता है और इसके कहीं ना कहीं सबूत भी मिलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी के लगातार मालिक जो है वो बदले गए और फर्जी नाम और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो आइडेंटिफिकेशन होता है
उसके आधार पर गाड़ी बदले गए, लिए गए। जब भी कभी फिदायीन हमले होते हैं तो निश्चित तौर पर इसी पैटर्न